हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। वैसे तो जो मिस्टर साजिद का चैन और आराम है वो तो ये क्लियरली शो कर रहा है कि रावी उनके लिए चैन ही चैन लिखता है, यानी कि वो तमाम तर मरहले जो सेकंड वाइफ को लाने ले जाने के थे वो फाइनली हल हो ही चुके हैं। और सब कुछ हल हो जाने के बाद ये जो एक यहाँ पर इन्होंने लाकर बात रखी है वो रखी है। जो मिस्टर साजिद हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए थे कि जब मैं कौसर और इब्राहिम को लेकर आऊँगा तो मैंने आज तक उन्हें छुपाया नहीं है, तो मैं उन्हें आइंदा भी नहीं छुपाऊँगा। तो भई देखते हैं कि इतना बड़ा जो कंटेंट है ना, मैं ये सोच रही थी, देखें मिस्टर साजिद जो हैं उन्होंने घर लिया, उसका कंटेंट नहीं बनाया। मिस्टर साजिद सेकंड घर के लिए फर्नीचर अरेंज कर रहे हैं, उसका कंटेंट नहीं बनाया। भाई एक व्लॉगर का कंटेंट और क्या होता है ना। अब तो फर्स्ट घर की भी एज सच जो तमाम तर शिफ्टिंग है वो यूं समझे कि कंप्लीट है। अब जो इर्द गिर्द के रहने वाले हैं जो सितारा के साथ हैं वो तमाम तर चीजों से वाकिफ होंगी। जाहिर बात है वो यूट्यूब फैमिली भी है सितारा की, मतलब उनका कहीं ना कहीं चैनल पर भी एक टच मिलता है और दूसरा रियल लाइफ में भी वो इर्द-गिर्द सितारा के रहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी सी चीज़ें जो है ना वो एक डिफरेंट नोट पर चल रही होंगी। इट्स ओके, इट्स फाइन भई, इनको जब लगेगा ये आकर बता देंगे। बता तो दिया था कि तमाम तर जो सिलसिले हैं वो माफ़ हो चुका है, दिल साफ़ हो चुका है और क्या पता जो एक बच्चे की आवाज़ आई थी मिस्टर साजिद के कार में तो वो इब्राहिम की ही हो, क्योंकि जब मिस्टर साजिद अपनी सास के साथ यानी अम्मा जान के साथ सितारा के घर के बाहर पहुंचे थे तो वो आवाज वहां पर भी नोट की गई थी। इवन जो सितारा का व्लॉग है उस टाइम उस दिन उसके जो कमेंट्स थे वहां पर भी ये एक कमेंट हाईलाइटेड था कि इतने टाइम इस टाइम पर सुनो बच्चे के रोने की आवाज आई है। और बीबी वगैरह का कोई बच्चा इतना छोटा है नहीं, सितारा के घर में कोई एज सच इतना आने जाने वाला है नहीं छोटे बच्चे के साथ, और जो उसके घर में हेल्पर है वो तो सिर्फ एक लड़का है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं, तो बहुत पॉसिबल है कि भाई एक ग्रैंड एंट्री हो ड्रीम एंट्री कह रही थी, एक ग्रैंड एंट्री हो, ये भी पॉसिबल है। खैर एनीवेज जो होगा देख लिया जाएगा। इस वीडियो में थोड़ा-सा मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहती हूँ। आज से तकरीबन 5 साल पहले जाएँ, तो वहाँ पर सितारा के व्लॉग्स हैं। पता है क्या, ऑल ऑफ सडन आपके सामने बहुत सारी वीडियोज़ आ जाती हैं ना सितारा की, ओल्ड तो मेरे सामने भी आ गई। तो मैंने कहा चलो चेक करते हैं इस व्लॉग में है क्या, तो समझे आप कि मैं तो बिल्कुल शॉक्ड रह गई कि इस व्लॉग में सितारा ने बड़ी शान के साथ, बड़े एहतमाम के साथ जो अपने भाईजान हैं, मतलब कौन से भाई, वही भाई जिनके लिए हर एक दुआ कर रहा है, जिनके लिए कि इनके चाचा कह रहे थे कि सितारा बेटा आपको अपने इस भाई की हेल्प करनी है, मतलब भाई आबिद, और जिनको लेकर यहाँ पर बहुत सारी सबकी अपनी-अपनी राय है कि सितारा उनके घर में नहीं जाती। हालाँकि जो मिस्टर साजिद हैं अभी वो मिलने गए थे, अम्मा को लेकर मिलाने भी गए थे क्योंकि उनका कुछ ऑपरेशन वग़ैरह था। हाँ, जो सितारा हैं उन्होंने उनको अपने व्लॉग में नहीं लिया था। ये चीज़ मेरे लिए बहुत हैरानगी का बायस था। देखिए जब हम कोई चीज़ क्वेश्चन करते हैं ना, तो जब हमें उसका कहीं न कहीं कोई जवाब मिलता है तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए ना कि हम उस चीज़ को भी लाकर सामने रखें, है ना? तो बस इतनी-सी बात है, मैं इस चीज़ को हाइलाइट कर रही हूँ। तो मेरे सामने सितारा का वो व्लॉग आ गया जहाँ पर सितारा 2-3 दिन से विलेज की तरफ निकली हुई थी और उस व्लॉग में सितारा कहती हैं कि वो हर साल विलेज आती हैं। ऐसा नहीं है कि चैनल की ग्रो करने के बाद ही सितारा विलेज आई हैं, मतलब जितने भी साल उनकी शादी को उस वक़्त हुए होंगे, समझें 11-12 साल, 10 साल, कुछ इस तरह जितना भी साल हुआ था, जब सितारा वायरल हुई थी, तो उससे पहले सितारा हर साल विलेज आती रही हैं, है ना? तो ये सितारा ने खुद उस व्लॉग में कहा। ख़ैर मेरा कंसर्न ये भी नहीं है, वहाँ पर सितारा जो है वो सेकंड वाइफ के घर जाती हैं, अपनी नहीं मिस्टर साजिद की। जी हाँ, कौसर के वहाँ सब बहुत मिल बैठकर खाते-पीते हैं और फिर सितारा दिखाती हैं कि जो मिस्टर साजिद हैं वो उनको छोड़ेंगे अहमदपुर में उनके मामू के घर, और सितारा ने कहा था आज मैं आपको अपने मामू से मिलवाऊँगी। मैंने कहा लेट्स सी क्या है इस व्लॉग में, दोबारा देखते हैं, थोड़ा-सा रिवाइव हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें इंसान के ज़हन से निकल भी जाती हैं। तो उस व्लॉग में सितारा जाती हैं और उनके साथ तमन्ना और शहनाज़ होती है। शहनाज़ तनवीर की बीवी है ना? वो सितारा के घर पर काम कर रही होती थी। तो ये लोग चलते हैं साथ में, सितारा के तीनों बच्चे और मिस्टर साजिद आगे निकल जाते हैं, उनको कुछ काम होता है।
तो सितारा कहती हैं कि हम आपको आज अपने मामू के घर लेकर जाएँगे, बड़े मामू के घर। दरवाज़ा नॉक करती हैं, दरवाज़ा खुलता है, अंदर राशिदा बाजी सितारा यही नाम लेती हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ। तो वहाँ पर अंदर जाती हैं, थोड़ा-सा कैमरा घुमा के घर दिखाती हैं, साफ-सुथरा घर, साफ-सुथरा सा सहन, कुछ गमले रखे हुए, सामने एक सीढ़ी जो सादा-सी एक गाँव देहात में होती है, साफ-सुथरा सा सहन और फिर एकदम से सितारा कहती हैं, "ये मेरे भाई हैं, आज मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, मेरे मामू के एक ही बेटे हैं।" तो वहाँ पर जो आबिद भाई हैं, उनसे सितारा ने ना सिर्फ मिलवाया बल्कि उन्होंने जब सितारा ने कहा ना कि आपको मेरी तमाम तर यूट्यूब फैमिली देख रही है, तो उन्होंने बहुत एक होता है ना गर्मजोशी से कहा कि अस्सलामु अलैकुम, आप सबको मेरी तरफ से सलाम हो और सब लोग खैरियत से रहें। वो जो एक जेस्चर होता है खैर सगाली का, सितारा के सर पर हाथ रखा, सर्दियों के ही दिन थे। उनका एक छोटा-सा बच्चा मुबश्शिर ये कहकर सितारा ने बुलाया था और बड़ी गर्मजोशी से जैसे एक बहन का भाई वेलकम करता है ना, उस तरह से उन्होंने सितारा का वेलकम किया और सितारा ने कहा, "मैं जब भी विलेज आती हूँ, तो ये जो भाई हैं, ये मेरा बहुत ख़्याल रखते हैं, बहुत आओ-भगत करते हैं।" उस टाइम भी उनके घर में सितारा एंड फैमिली के लिए जो भी बच्चे थे और तमन्ना साथ में जितने लोग थे, सबके लिए खाना जो है वो लगाया गया। सोने का इंतज़ाम किया गया, उनकी जो वाइफ़ है उसने और इस तरह बच्चों के साथ जो आबिद भाई हैं, वो भी बैठे। माशाअल्लाह एक अच्छे डील-डॉल वाला इंसान सेहत तंदुरुस्ती झलक रही थी उनके एक जुस्से से, लेकिन आज जो मैं सुनती हूँ ना कि उनकी इतनी तबीयत ख़राब है, तो अल्लाह पाक उनका साया उनके बच्चों के सर पर सलामत रखे। क्योंकि एक इंसान के साथ बहुत सारे रिश्ते वाबस्ता होते हैं, तो मैं ये सोच में पड़ जाती हूँ कि जब वो उस टाइम सितारा के व्लॉग में शान से आ गए थे, तो अब ऐसा क्या हुआ कि सितारा जो है ना उनको व्लॉग में कैप्चर कर रही हैं, ना उनके लिए कोई दुआइया अल्फ़ाज़ कह रही हैं, ना उनका नाम ले रही हैं। मिस्टर साजिद ने लिया बट सितारा ने नहीं लिया। तो मुझे पता है क्या रीज़न समझ में आता है। मुझे ये रीज़न समझ में आता है कि जिस तरह सितारा यहाँ पर यूट्यूब पर आने के बाद अपनों के हाथों ट्रोल हुई, जिस तरह के सितारा के अपने हैं, जो भी किस्से कहानियाँ लेकर आए, जो भी सितारा की आगे एक यहाँ पर इमेज बनी ना, तो कभी-कभार ऐसा होता है कि जो घर-घराने का हर इंसान होता है, वो इन तमाम तर चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसे लगता है ठीक है, आप हमसे रिश्ता रखें, ऑफ कैमरा रखें, हमें नहीं पसंद क्योंकि यहाँ पर अगर हम भी आए तो कल को ऐसा ना हो कि लोग हमारे साथ भी खुदा ना करे कोई गलत रंग देकर अफ़साने बना दे। जैसे भाई सज्जाद के बारे में सितारा ने कहा था कि वो बहुत खुशदिली से मिलते थे, मोहब्बत से मिलते थे, अपनाइयत से मिलते थे। मैंने कहा मैं आपको व्लॉग में ले लेती हूँ, उन्होंने कहा नहीं बीबी यहाँ पे मत लो, यहाँ पर अगर व्लॉग में ले लिया तो फिर कहानियाँ जो हैं वो बहुत रॉन्ग ट्रैक पर निकल जाती हैं। तो मुझे लगता है ये एक सैड पॉइंट है इस पूरे सिनेरियो का कि शायद कि सितारा मिली भी हो, शायद कि सितारा उनके घर भी गई हो, वो कि सितारा पर बहुत सवाल रेज़ हुए और इन मामलों को लेकर ही सितारा के ऊपर बहुत अफ़साने और कहानियाँ बन रही होती है। बट मैंने खुद देखा उस व्लॉग में कि सितारा शान से उनके घर जाकर, उनसे मिलकर, वहाँ पर खा-पी कर आईं और उस वक़्त सितारा का जस्ट एक जो वायरल होने का था ना टाइम वो स्टार्ट था और उन्हें वायरल हुए कुछ ही टाइम गुज़रा था। तो अल्लाह पाक आसानी करे मुझे लगता है अभी भी शायद कि सितारा मिल के आई हो और जो मिस्टर साजिद गए थे हो सकता है कुछ हेल्प आउट करने गए हों, है ना? और वो चीज़ इन्होंने हाइलाइट ना की हो। गो के मुझे देख लें सितारा की सपोर्ट की एज़ सच मेरी कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन पता है क्या? एक जब आप किसी मुद्दे पर सवाल उठाते हैं ना और जब आपको खुद ही उसका जवाब मिल जाता है, तो फिर इट्स बेटर ना कि आपको भी सिंसियर होना है और आपको भी क्लैरिटी के साथ तमाम तर सिचुएशन लाकर सामने रखनी है। तो ये चीज़ मेरे ज़हन में थी, मेरे दिमाग में थी। मैंने कहा मैं इस चीज़ को ज़रूर अपनी रिव्यू में हाइलाइट करूँगी। आज ही मैंने ये पॉइंट देखा और मैंने कहा ठीक है मैं आपके साथ इसे क्लियर कर देती हूँ। मेरे ज़हन की उलझन दूर हुई है, तो मैं ये चाहती हूँ कि जो देखने वाले हैं वो भी इस चीज़ को समझें और जो भाई आबिद हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ करें। अल्लाह पाक उनके लिए बहुत आसानियाँ फ़रमाए, है ना? तो ये वाली चीज़ थी। दूसरा यहाँ पर जो बातें चल रही हैं कम्युनिटी पोस्ट को लेकर मेरी नज़रों से भी गुज़रा और सच में जो कम्युनिटी पोस्ट है वो सितारा के हाथों से टाइप हुई भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ दफ़ा सिचुएशन इतनी गंभीर हो जाती है ना कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आता है कि वो करे तो क्या करे? और मैंने कहीं सुना था कि जब मुश्किल आती है ना तो आपको सामने पड़ा पत्थर भी नज़र नहीं आता कि सर अपना उससे फाड़ ही लें। मतलब इतना ज़्यादा इंसान परेशान हो जाता है तो वो फिर कैसे सिचुएशन को सँभाले?
मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है सितारा को कौन ट्रैप करता है, सितारा को कौन क्या कहता है, किसके पास सितारा का कौन-सा राज़ है, कौन-सी चीज़ है, मुझे इस बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन येस, जो कम्युनिटी पोस्ट है, वो बिल्कुल सेम उसी फ़ॉन्ट में लिखी गई है जिस तरह सितारा की सिस्टर जी की कम्युनिटी पोस्ट है, और सितारा के मेन चैनल पर अगर हम देखते हैं तवातुर के साथ, तो सितारा के जो टाइपो स्टाइल है वो टोटली डिफरेंट है सलाम लिखने का, लफ्ज़ों को टाइप करने का। और ये एक ऐसा क्लियर डिफरेंस है जो कि यहाँ से वाज़ेह हो गया। अब सितारा ने जल्दबाज़ी में वो एक पूरा मैसेज उठा के वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया, या फिर सितारा ने इसको इंटेंशनली यहाँ पर रखा, ये भी तो बात है ना। क्योंकि कल को सितारा पर दोबारा से सवाल उठ सकता है। यहाँ कुछ नहीं पता किस वक़्त कौन-सी जो फाइट है ना वो स्टार्ट हो जाए, कि सितारा तुमने तो इसे डिसओन कर दिया था और तुम उसको भी ऑन करती हो, तुम इसको भी ऑन करती हो, मतलब एक अजीब ही लेवल की ना उछल-फांद मच सकती है। तो मुझे लगता है सितारा ने एक सेफ साइड रखी, शायद कि उसने जान करके वही पूरा मैसेज उठा के और उसको एज़ इट इज़ टाइप कर दिया। थोड़ी-सी अपनी अगर विज़डम यूज़ करती, तो अपने तरीके से इस मैसेज को टाइप कर सकती थी, है ना? इतनी मुश्किल बात तो उस कम्युनिटी पोस्ट में नहीं थी कि आप लोग जो है ना लड़ें और तमाम तर लोग पुरसुकून रहें, रमज़ानुल मुबारक आने वाला है, और व्लॉग्स बनाएँ, रिव्यूज़ दें, लाइक्स करें, क्रिटिसिज़्म करें, बट खुदारा एक-दूसरे को गालियाँ मत दें या एक-दूसरे के बच्चों को गालियाँ मत दें, है ना? और हम्बल रिक्वेस्ट, और जो टाइपिंग स्टाइल है वो तो वाक़ईतन बहुत ज़्यादा क्लियर और विज़िबल है। अभी मेरी नज़रों से भी गुज़रा है ना, तो क्या कह सकते हैं भई, उन्होंने इस चीज़ को पिक कर लिया और इस चीज़ को हाइलाइट कर दिया। बट पॉइंट इज़ दैट, चलो अच्छा है, जिस किसी ने भी कम्युनिटी पोस्ट लगाई या लगवाई, अगर उसके लगने से यहाँ पर एक-दूसरे के बच्चों पर ग़लाज़त रुक जाती है, लोग लड़ना-भिड़ना ख़त्म कर देते हैं, सुकून हो जाता है और एक आराम का माहौल बन जाता है, और सब चिल होकर अपना काम करते हैं, अपने-अपने चैनल पर रिव्यू रखते हैं। जो जिसका ट्रैक है, उसे सितारा पसंद है, नहीं पसंद, या फिर जो सिर्फ़ और सिर्फ़ व्लॉग में पॉइंट्स निकालना चाहते हैं, उसको हाइलाइट करना चाहते हैं, तो मेरे ख़्याल में उनके लिए तो फिर सही एक मैसेज है ना। बाकी सितारा को थोड़ा-सा मेरे ख़्याल में विज़डम अपना यूज़ करना चाहिए था, या फिर ये इंटेंशनल है, कह नहीं सकते, है ना, कुछ भी पॉसिबल है। ख़ैर जनाब, जो भी है, अल्लाह बेहतर जानता है। हमारे सामने जिस तरह से सिचुएशन है उसे हमने देखा, आपके साथ रख दिया, क्योंकि हमारा काम जस्ट रिव्यू है, इससे आगे कुछ नहीं। आप सब जहाँ-जहाँ हैं, अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। गुड विशेज़ हैं जी, अल्लाह हाफ़िज़।